डक एंड द कंगारू, यानी बतख और कंगारू। अब बतख एंड कंगारू में देखो, बतख और कंगारू की बात हो रही है। ये आपके है पोएम 7। मैं आपके 60% कोर्स के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, जो गवर्नमेंट ने कटवाया। तो इसमें जो चैप्टर पैकिंग है वो हटा हुआ है, इसलिए वो नहीं पढ़ा रही हूँ, और ये पोएम आएगी इसलिए। सैड द डक टू द कंगारू, बतख ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप, कितने शानदार, तुम कैसे फुदक लेते हो। ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, ज़मीन, खेतों पर भी और पानी पर भी। एज इफ़ यू नेवर स्टॉप, ऐसे लगता है जैसे तो तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज़ बोर इन द नेस्टी पोर्ट, मेरे जीवन तो इस बेकार से तालाब में ही ख़राब हो रहा है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, मैं बहुत दूर तक जाना चाहता हूँ, इस संसार में जानी चाहती हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, काश मैं भी तुम्हारी तरह फुदक पाती। सैड द डक टू द कंगारू, बतख ने कंगारू से कहा। नेक्स्ट पेज देखिए आप। प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, प्लीज़, बतख विनती कर रही है कि प्लीज़ मुझे अपनी पीठ पर सवारी करवा दो। सैड द डक टू द कंगारू, बतख ने कंगारू से कहा, वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं चुपचाप बैठी रहूँगी। एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं क्वैक क्वैक के अलावा कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि बतख जो है आवाज़ करते हुए वो कैसे निकलती है, क्वैक क्वैक। द होल ऑफ द डे, लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन भर। एंड वी वुड गो टू डी एंड द जेलीबुली, और हम डी और जेलीबुली तक चलेंगे। ये काल्पनिक जगहों के नाम है, डी और जेलीबुली। तो कह रहे हैं बतख कि हम डी ही जाएंगे और जेलीबुली तक जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, ज़मीन पर भी और भूमि पर भी और समुद्र पर भी। प्लीज़ टेक मी ए राइड, ओ डो, प्लीज़ मुझे सवारी करवा दो, घुमा दो। सैड द डक टू द कंगारू, बतख ने कंगारू से कहा। अब इसका थर्ड स्टैंजा देखिए। सैड द कंगारू टू द डक, कंगारू ने अब बतख से क्या कह रहा है, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्रैक्शन, इसके लिए कुछ विचार है थोड़ा सा। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, तुम्हें ले जाना संभवतः मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, बहुत खुश हो रहा है उसके लिए। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन, मतलब सब कुछ हो सकता है लेकिन एक आपत्ति है, मतलब उसको बतख की किसी एक बात से आपत्ति है। अब देखिए क्या है। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यदि आप मुझे परमिशन दो बोलने की, मतलब खुल के मैं अगर बोलूँ, आप परमिशन देती हो। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, आपके पैर जो है ना वो बहुत गीले और ठंडे हैं, जो कि मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते। अनप्लीजेंटली यहाँ का मतलब है अप्रसन्नतादायक, मतलब जो मुझे खुशी नहीं देते हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रू, जो कि मुझे परेशानी देते हैं, यानी मुझे ठंडक लगती है। मैटिस, सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा। मैटिस, ये उसकी आवाज़ है कंगारू की। अब देखिए इसका नेक्स्ट पेज, जो कि लास्ट पेज है, फोर्थ स्टैंजा। सैड द डक, अब वापस से बतख बोल रही है कंगारू से। सैड द डक, एज आई सैट ऑन द रॉक्स, चट्टान पर बैठे बैठे जब मैं बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने इन सारी बातों पर विचार किया। एंड आई बॉट 4 पेयर ऑफ रॉस्टेड सॉक, मैंने बुने हुए 4 जोड़ी मोजे खरीद लिए हैं। क्योंकि आपको पता है उससे मोजे, पैर, उसने कहा ना कि पैर गीले इससे ठंडे होते हैं। विच फिट माई फेट वह फीट नीटली, जो कि मेरे पूरी तरह से जो जालीदार पैर होते हैं, क्योंकि आपको पता है पानी में चलने वाले जितने भी जीव होते हैं उनके पैर जो ना वेब्ड होते हैं, मतलब जालीदार होते हैं बीच में। तो बोल रहा है कि वो मेरे उसमें फिट आएंगे। एंड टू कीप आउट ऑफ द कोल्ड, और जो सर्दी से भी बचाएंगे। आई हैव बॉट अ क्लॉक, ठीक है, मैंने एक क्लॉक खरीद ली है, घड़ी। एंड एवरी डे अ सिगार, और साथ में बोल रही है कि एक सिगार भी खरीद लिया है। एवरी डे मतलब हर एक दिन एक सिगार लेंगे। आई विल स्मोक, मैं स्मोक करूँगी। ऑल द फॉलो ऑफ माई ऑन डियर ट्रू, मैं मेरे प्रिय की बातों में का अनुसरण करते हुए, मतलब जो कंगारू सवारी करके लेके जाएगा उसका दोस्त है, वो उसकी बातों का कहना मानते, कह रहा है कि मैं डेली सिगार का करूँगी जिससे कि ठंडक ना रहे। लव ऑफ ए कंगारू, कंगारू के प्यार के लिए, क्योंकि कंगारू उसको सवारी करवाएगा, घुमाने लेके जाएगा पूरी ज़मीन पर और समुद्र के भी पार। कंगारू कह रहा है, सैड द कंगारू, कंगारू ने कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, पूरी चंद्रमा के पीले प्रकाश में। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन बैलेंस बनाए रखने के लिए डियर डक सिट स्टडी, बिल्कुल सीधी बैठी रहना,
मतलब अब शर्त रख दी, क्योंकि जब कंगारू उछलेगा तो गिर ना जाए, तो कह रहा और कंगारू को भी दिक्कत ना, तो कह रहा है कि बैलेंस बनाए रखने के लिए सीधी बैठी रहना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी पूँछ के बिल्कुल एंड पे, देखो आप चित्र में भी दिख रहा है कहाँ खड़ी है, उसकी पूँछ के बिल्कुल लास्ट में बैठी है वो। सो अवे दे वेंट फॉर अ होप एंड अ बाउंड, और इसलिए इस तरह से वो चले गए फुदकते हुए घूमने के लिए चारों तरफ। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और उन्होंने पूरे संसार का 3 बार चक्कर लगा दिया फुदकते हुए। एंड हु सो हैप्पी, और सबसे ज़्यादा कौन खुश है? ओह कौन? एज द डक एंड द कंगारू, बतख या कंगारू, कौन खुश लग रहा है आपको? तो आपको दिख रहा है कि बतख भी घूमना चाहती थी, बतख भी बैठी हुई है। कंगारू की भी शर्त थी कि उसको ठंड ना लगे, तो उसने उसके वेब फीट पीट लिए। अब इसमें दुखी कौन रहेगा? क्योंकि वो बेचारी बतख जो है वो पूँछ के उस पर बैठी रहेगी, वो तो उछलता रहेगा, उसकी पूँछ पे वो लास्ट में बैठी रहेगी कि और बिल्कुल सधी हुई कि मतलब ना कुछ हिल सके ना डुल सके, ऐसी कंडीशन में। तो ये आपकी हो गई है पोयम, और आपको इस पोयम के तीनों पेज के जो वर्ड मीनिंग है ये आपको करने हैं। क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, हो सकता है आज लेट तक या नहीं तो कल तक। ओके, सो आपको इन तीनों पेजों के वर्ड मीनिंग करने हैं। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे भी होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, पिछले काफ़ी सारे चैप्टर्स के होमवर्क हो चुके हैं, आप उनको भेजिए, क्योंकि बेटा आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे और फिर एग्ज़ाम में सडन आपसे ना तो होमवर्क होगा ना आपसे याद होगा। तो अपना काम समय पर करते रहिए। ओके, थैंक यू।